अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिस्तान एकेडमी ऑफ कंप्यूटर साइंस। हम कर रहे हैं एमएस वर्ड, जिसमें आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पेज लेआउट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तीसरा टैब है। और ये इस्तेमाल किस लिए होता है? ये आपकी पेज की सेटिंग के लिए होता है। लाइक आप मार्जिन इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, पेज की डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं, उसको कलर, बॉर्डर या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब अगर आप देना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पेज लेआउट का। तो पेज लेआउट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है पेज लेआउट में थीम्स। अब थीम्स क्या है? तो थीम में क्या होता है कि आपके एमएस वर्ड का पूरा कलर्स का, राइटिंग फ़ॉन्ट्स का, इफ़ेक्ट्स का जो टोटल सब कुछ है वो चेंज हो जाता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास यहाँ पर कुछ ये राइटिंग है, ये मेरे पास मैंने 3 शेड्स ली हैं, जिसमें ये रेड है, ग्रीन है और ये स्काई कलर मैंने फ़िल किया हुआ है। बट अगर मैं यहाँ से इसका थीम चेंज करूँगी तो आपकी तीनों कलर्स, आपकी राइटिंग का फ़ॉन्ट, साइज़, हर चीज़ जो है वो ऑटो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ थीम्स मिलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी मैं आपको दिखाऊँ तो अगर मैं ये जो इसकी सेटिंग है इस फ़ोटो की, इसमें जाऊँ यहाँ फॉरवर्ड में, तो आपको कुछ ये कलर्स नज़र आ रहे हैं। बट अगर मैं जाऊँ पेज लेआउट में और यहाँ से मैं थीम चेंज करके, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये दे दिया है, अब अगर मैं वापस से फॉर्मेट में जाऊँ और आपको कलर्स दिखाऊँ तो आपके पास कुछ इस तरह के कलर्स जो हैं चेंज कलर्स होके आपको शो होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ से पेज लेआउट में जाके थीम से अपने पूरे एमएस वर्ड का जो थीम है, कलर्स के हवाले से, फ़ॉन्ट्स के हवाले से, इफ़ेक्ट्स के हवाले से, उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कलर्स में भी आपको बहुत सारे जो कलर्स के कॉम्बिनेशंस हैं आप यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ फ़ॉन्ट्स हैं आपकी राइटिंग के, यहाँ से आपकी राइटिंग जो है वो चेंज होगी, उसके फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज होंगे, साइज़ चेंज होगा। और इफ़ेक्ट्स में जाके कुछ लाइट्स से इफ़ेक्ट हैं, कहीं पे उसका शैडो, कहीं पे ब्राइटनेस, कहीं पे उसकी ओपेसिटी, ग्रिड्स पे, तो मुख्तलिफ ये इफ़ेक्ट्स हैं, आप इनको भी देखिएगा। और अगर आप अपने एमएस वर्ड का थीम चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। वापस से मैं इसको नॉर्मल कर देती हूँ ऑफ़िस में, जो कि नॉर्मली यूज़ होता है, ऑफ़िस फर्स्ट वाला। तो ये था आपका क्या नाम है उसका, थीम के बाद अब हमारी जो नेक्स्ट कमांड है वो है मार्जिन की। तो मार्जिन में आप ये देख रहे हैं कि ये आपका मार्जिन है, ये जो आपको लेफ़्ट राइट पे खाली जगह नज़र आ रही है जिसमें आपकी राइटिंग नहीं है, ये आपका मार्जिन है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ मार्जिन में आएंगे और ये भी नॉर्मल है, नैरो कर देंगे तो वो जो लेफ़्ट राइट पे जगह टॉप बॉटम पे ज़्यादा थी वो कम हो जाएगी। इसी तरह से मॉडरेट आप उसको कर सकते हैं, इसी तरह से आप उसको वाइड कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप जितना भी मार्जिन उसका कम ज़्यादा रखना चाह रहे हैं आप रख सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसको वापस से नॉर्मल कर देती हूँ। इसके अलावा आप यहाँ से ये जो आप उसके ऊपर स्केल देख रहे हैं ना, इस स्केल से भी आप उसको कम ज़्यादा या बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने इसे यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए अब इस तरफ मैं अपनी राइटिंग को ले आती हूँ तो आप देखेंगे ये आपका मार्जिन कुछ इस तरीके से हो गया है। सिमिलरली अगर आप लेफ़्ट राइट से भी करना चाह रहे हैं तो आप राइट से भी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। नॉर्मली इसको नॉर्मल मार्जिन या फिर जो है वो नैरो यूज़ किया जाता है। बाकी आप अपने काम से हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारी ओरिएंटेशन की। तो बच्चों याद रखिएगा पेज की 2 ही ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लाइक अभी मेरे पास ये जो पेज है यहाँ पर, ये मैं आपको फुल दिखाती हूँ। ये आपका पेज है पोर्ट्रेट लंबाई में, ठीक है, वर्टिकली आपका पेज जो है वो पोर्ट्रेट है। अगर मैं इसको लैंडस्केप कर दूँ तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये पेज की 2 डायरेक्शंस हैं, ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आप अपने काम के अकॉर्डिंग आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। उसके बाद जो आ जाता है साइज़। तो अभी पेज का ये साइज़ जो है ये है आपके पास A4। नॉर्मली ऑफिस में जो साइज़ यूज़ किया जाता है वो A4 है। बट आप अपने अकॉर्डिंग अगर उसको लेटर करना चाह रहे हैं, छोटा हो गया है, इससे लीगल बड़ा साइज़ में चाहिए तो आप उसको लीगल कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ साइज़ हैं और मार्केट में हर साइज़ के पेज आपको अवेलेबल होंगे। आप जो भी साइज़ यूज़ करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चों कॉलम।
तो अपनी राइटिंग को 2, 3, 4 जितने भी कॉलम में आप डिवाइड करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। उसके लिए ये शेप्स हैं, इनको मैं फ़िलहाल यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। और यहाँ पर ये मेरे पास राइटिंग जो है ऊपर वाली 4 लाइनें, इनको मैंने सेलेक्ट किया और कॉलम में आई, ये भी 1 है, ये मैंने 2 कॉलम कर दिया। तो ये जो आपकी राइटिंग है ये 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह के तरीके से अगर आपको इसको 3 कॉलम में करना है तो आप 3 कॉलम में भी कर सकते हैं। आप लेफ़्ट राइट करना चाह रहे हैं इस तरह से तो वो भी कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है कि आपको उसको 1, 2, 3 जितने भी कॉलम में कन्वर्ट करना है आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थीम्स किया हमने, मार्जिन किया, ओरिएंटेशन किया, साइज़ किया और कॉलम किया। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।